हेलो एवरीवन, मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स में। जैसा आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 220 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से शुरुआत हो गई है और फॉर्म भरने की आखिरी तिथि जो है वो 2 फरवरी 2024 है। और अगर आपने फॉर्म भरते हुए कोई गलती की है तो उसमें आप 9 फरवरी 2024 तक उसमें रेक्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक OTR प्राप्त नहीं किया, जिसे बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो प्लीज़ आप लोग उसको प्राप्त कर लीजिए। अगर आप पहले से इसको प्राप्त कर चुके हैं तो आप स्टार्टिंग में फॉर्म भर सकते हैं, बट अगर आपने इसको प्राप्त नहीं किया तो एटलीस्ट विल रिक्वायर 3 days टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, बिकॉज OTR हमेशा 72 घंटे बाद या 3 दिन बाद ही आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी 220 पोस्ट है और चूंकि चुनावी साल है तो पोस्ट को जो है 500 तक बढ़ने की संभावना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो देखिए, एक डाटा डिस्कस कर लेते हैं। 2020 में 200 पोस्ट आई थी जो बढ़कर 487 हो गई थी। 2021 में 400 पोस्ट आई थी जो बढ़कर आपको 678 हो गई थी। 2022 में 250 पोस्ट आई थी जो बढ़कर 384 हो गई थी। 2023 में 173 पोस्ट आई थी जो बढ़कर 254 हो गई थी। आप लोग ये कह सकते हैं 2023 में जो है काफ़ी कम पोस्ट बढ़ी। इसके पीछे रीजन था कि अक्सर क्या होता है कि जब चुनावी साल होते हैं उसके पिछले वर्ष गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी वैकेंसी उनको होल्ड करके रखती है ताकि चुनावी साल में उनको जोड़कर इसको एजेंडा बना के वोट बैंक को लाभ उठा सकें वो लोग। तो इसीलिए देख लीजिए आप लोग, हर साल करीब करीब 200-300 पोस्ट बढ़ी हैं एक्सेप्ट 2023। तो इस बार भी 220 पोस्ट है। चूंकि चुनावी साल है इस बार, तो आराम से 500 पोस्ट तक बढ़ने की संभावना है नंबर ऑफ वैकेंसीज का। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा था, और सेकंड, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो देखिए, 150 क्वेश्चन आते हैं और हर साल आयोग 2 या 3 क्वेश्चन जो उसमें डिस्प्यूटेड रहते हैं। तो अगर आपने नेगेटिव मार्किंग हटा के 90 या 95 to 100 क्वेश्चन कर लिए हैं सही, तो आपका कट ऑफ स्कोर एकदम सेफ रहने वाला है। क्योंकि आप कट ऑफ देखेंगे, अगर चलिए कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर तो देखिए, चूंकि 2018 में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया था UPPCC एग्जाम में, तो 2018 से डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो आई थिंक 126 मार्क्स था या 94.5 क्वेश्चंस। इतना हाई कट ऑफ जाने के जैसा हमने को बताया कि 2 रीजन है। एक, नंबर ऑफ पोस्ट करीब 900 थी और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी था। अब आप समझ सकते हैं इसकी वजह से कट ऑफ जो काफ़ी हाई चली गई थी। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 2019 में 117 मार्क्स या 87.95 क्वेश्चन था। 2020 में आपका 110 मार्क्स या 82.5 क्वेश्चन था। 2021 में 115 मार्क्स या 86.25 क्वेश्चन सही थे। और 2022 में 111 मार्क्स या 83.2 क्वेश्चन सही थे। इस पे आपकी कट ऑफ गई थी। और 2023 में जहां तक मुझे उम्मीद है 115 से 120 क्वेश्चन जाने की उम्मीद है, सॉरी मार्क्स जाने की उम्मीद है कट ऑफ। क्योंकि जैसा हमने को बताया, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम रही हैं। नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 254 रही हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ फिर से ज़्यादा जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और मैं इस डिस्कशन को मेनली प्रीलिम्स तक फोकस रखूंगा, क्योंकि आपके मोस्टली अभी तक 75 डेज बचे हुए हैं एग्जाम कंडक्ट होने में। तो इसमें आप मेंस ना ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा। कोशिश करिए कि प्रीलिम्स पर फोकस करें। एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, जो कि बहुत बड़ा हर्डल है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर UPSC और UPPCC एग्जाम्स के लिए, तो आप फिर मेंस पे आराम से फोकस कर पाएंगे। कई लोग को लगता है कि ठीक है मेंस को साथ में पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं ठीक है, बट राइट नाउ एज वी ऑल नो दैट ओनली 75 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम टू बी कंडक्टेड। तो इन 75 डेज में आप कैसे प्रीलिम्स क्लियर करें। अगर आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तब आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और आप पहले मेंस पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, यहीं पे छोड़ दीजिए। आप प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद भी मेंस पढ़ सकते हैं, अगर आप 100 के करीब 100 क्वेश्चन करीब अपना स्कोर कर लेते हैं तो। उसके पहले देखिए, हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जिसपे हम बता पाएंगे कि सिलेबस से कहाँ क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पढ़ के आप प्रीलिम्स एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि 3 स्टेज एग्जामिनेशन है, प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में देखिए 2 पेपर होते हैं, GS पेपर 1 और GS पेपर 2, जिसे सीसाइड भी बोलते हैं।
तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता पाएंगे कि इसमें से क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसको जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस जो है पूछता रहा है, और वो यूपीपीसीएस के फेवरेट टॉपिक हमेशा से रहे हैं। देख लीजिए, 200 मार्क्स के आएंगे, 2 आवर का क्वेश्चन पेपर होगा। जीएस पेपर 1 जो है 200 नंबर के होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या आता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई है, जितने भी जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट विजिट किए हैं, जितने भी एमओयू साइन हुए हैं जिनके साथ, या कोई डिफेंस डील साइन हुई है, या कोई भी ऐसा युद्धाभ्यास हुआ है किसी कंट्री के साथ, वो आपका करंट इवेंट्स का हिस्सा बन जाता है। तो इसके लिए सारी चीज़ें मैं आपके करंट अफेयर पूरे कवर करूंगा। आई थिंक हम 500 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जिसके बाहर कभी यूपीपीसीएस कभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो ऑलमोस्ट आपको इसमें से 35 to 40 क्वेश्चन आराम से इन 500 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। करंट अफेयर्स हो गए, आपके इकोनॉमिक्स हो गई, यूपी का बजट हो गया, यूपी करंट अफेयर हो गया, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। और इसके बाद आपको करंट अफेयर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चंस को आप सिर्फ 2 बार लगा लीजिएगा, आपको पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, उसको 2 बार सॉल्व कर लीजिएगा, मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे आपको, और आपके आराम से 35 to 40 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, जब 75 डे स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर के कितना क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे कवर किया जाए 2 दिन में, जिससे आप कम समय में, जैसे आपको बताया कि 70 to 75 डेज आपके पास बचे हुए हैं, उसमें आपको 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। अभी वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये देख लीजिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गया। सेकंड पे आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिए एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री आपको पता है कि उसमें से ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, मेडिवल से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और आई थिंक 2017 या 18 में ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, और 1 क्वेश्चन आया था मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा होने वाला है अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ देख लीजिए, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की देख लीजिए, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा इसको। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ गया आपका, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। जनरल इशू एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। और यूपी स्पेशल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। जीएस पेपर 2 जिसे सीसेट बोलते हैं, इसमें देख लीजिए कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। इसमें देखिए जनरल हिंदी से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल मेंटल एबिलिटी इसमें से और रीजनिंग दोनों मिलाकर करीब 20 क्वेश्चन आते हैं, और डिसीजन मेकिंग एंड कॉम्प्रहेंशन इंटरपर्सनल स्किल इससे मिलाकर करीब 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 × 5 = 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, और एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपको 33% क्वेश्चन को सही करना है, मीन्स आपको 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन सही करना है, निगेटिव मार्किंग हटा के, या 67.7 मार्क्स लाने, या 66.7 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं इस सीसेट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि आपकी जो रैंकिंग बनती है मेंस में, वो प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के आधार पर बनती है, सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसको कैसे क्लियर करना है, इसको डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि मैंने इस डिस्कशन को, जैसा मैंने बताया कि मैं इसको प्रीलिम्स तक सीमित रखने वाला हूँ, तो इसमें जो मेंस का सिलेबस है बस मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कितने मार्क के इसके पेपर्स आते हैं। देखिए इसमें कुल मिला के 8 पेपर्स होते हैं, ठीक है। जनरल हिंदी 150 का, ऐसे 150 का, इसमें 3 पार्ट होते हैं ABC, हर में 3 ऐसे दिए रहते हैं, आपको एक एक चूज करके 3 ऐसे लिखना होता है। 50-50 मार्क्स के जो है ऐसे आते हैं इसके। जनरल स्टडीज 1, इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी आता है इसमें। जनरल स्टडीज 2, इसमें आपका पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन आता है। 3, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है आपका मोस्टली। जनरल इसमें एथिक्स जो 4th पेपर है, इसमें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आता है आपका। जनरल स्टडीज 5 और 6, इसमें यूपी स्पेशल। इतने जितने भी आपके ऊपर डिस्कस किए गए जीएस पेपर 1, 2, 3 मोस्टली, उसमें जो यूपी स्पेशल है उसको यहाँ पे ब्रॉड करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं 5th एंड 6th पेपर में। ये हो गया आपका टोटल 300 एंड 800 हो गया आपका 1500 मार्क्स, प्लस 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। टोटल जो है 1600 मार्क्स हो गया। इसमें से अगर आपको एसडीएम या डीएफटीएसपी या एआरटीओ की पोस्ट चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट आई थिंक 925 से 950 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 1600। देखने में आसान लगता है बट इट इज नॉट दैट इजी। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। देखिए हिस्ट्री के लिए RS शर्मा
एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, सतीश चंद्र मेडिवल हिस्ट्री के लिए, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग अगर पढ़ लेंगे, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी ये भी डिस्कस किया जाएगा कि कैसे पढ़ना है इसको, क्योंकि जैसा मैंने को बताया 75 डेज बचे हैं, इसमें सब कुछ पढ़ पाना अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो एस के पांडे सर की किताब आती है एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न तीनों के लिए। इसके बाहर से मैंने आज तक कभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस पर्सपेक्टिव से बुक्स अच्छी नहीं है। एस के पांडे पढ़ लीजिए, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकने वाला इससे। और घटना चक्र इसलिए नहीं बोलूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि घटना चक्र बहुत लेंदी हो जाएगा, और सारी किताबें अगर आप पढ़ ले रहे हैं और 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल जाने वाले हैं वहां से। ज्योग्राफी की बात करूं तो महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, और 9th 10th 11th की एनसीईआरटी, इसको प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10th क्लास में आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों कवर हो जाएगा मोस्टली, तो आप महेश कुमार बर्नवाल पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी की 9th 10th 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। पॉलिटी में देख लीजिए, आपको सभी पता है कि पॉलिटी की बाइबल है लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, और घटना चक्र मुख्य 200-250 पेज की आएगी। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो आपका हो गया थियरी, इसको लगा लेंगे तो आपको क्वेश्चन पीछे पूछ कैसे रहा है वो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। और एनवायरमेंट इकोलॉजी में शंकर आईएएस है, देखिए 300 पेज की करीब किताब है, उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, मुश्किल से आपको उसमें से 50 से 60 पेज पढ़ने हैं, उसके बयान कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज पीछे बहुत जनरल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और घटना चक्र लगा लेंगे, करीब 100 पेज की घटना चक्र आएगी, जिससे प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन पेपर है उस पर आप फोकस कर पाएंगे, और फैक्चुअल चीजें भी काफी आपकी नॉलेज में आ जानी है यहाँ से। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, एक किताब आती है परीक्षावाड़ी, सिर्फ हिंदी मीडियम में आती है परीक्षावाड़ी, यहाँ पे सारे फैक्चुअल मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स। देखिए इकोनॉमिक्स मोस्टली करंट अफेयर पूछता है यहाँ पे, ठीक है, वो कभी नहीं करता कि जो है कोई बहुत कंसेप्चुअल क्राइटेरिया कभी नहीं क्लियर करता है। यहाँ पे मोस्टली आपके आपसे क्या पूछेगा, जैसे जितने भी इंडिसेस हैं या रिपोर्ट्स आई हैं, अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट्स आई हैं या इंडिसेस आई हैं, जैसे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया, मोस्टली इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछता है। बाकी मनी इन बैंकिंग से आरबीआई के क्या जीडीपी है, जीएनपी है, तो फिर रेपो रेट क्या रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या रहा है वो वगैरह, गरीबी उन्मूलन जो भी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं अभी रिसेंटली 1 या 2 सालों में, वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से। तो मेरी कोशिश रहेगी करंट अफेयर के थ्रू सारे उन टॉपिक्स को कवर किया जाए। फिर आपको देख लीजिए साइंस में परीक्षावाड़ी आता है, लूसेंट आता है, करंट अफेयर, इसको पढ़ लीजिए, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल में आप परीक्षावाड़ी या घटना चक्र कोई एक ले लीजिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पता चलेंगे। और करंट अफेयर में मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा, जो यूपी का बजट है, नई स्कीम्स या पॉलिसी जो भी यूपी क्या है सब कवर कर दी जाए। तो यूपी ऑलमोस्ट वैसे भी 4 से 6 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आता है। अगर मैं रिपीटेड की बात करूं, उसमें 4-5 जोड़ दीजिए करंट अफेयर, करीब करीब 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आज भी आता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग 10 साल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाना इससे फिर, और आराम से आप जो 130 उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं 150 में। और मान लीजिए 20 गलत भी हो जाते हैं तब भी ये करीब करीब 105 जो है आराम से सही कर पाएंगे, और आप इजिली फिल्म्स क्लियर कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 75 डेज की स्ट्रेटेजी की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं समझेंगे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और सिलेबस देखिए, किसी भी कमीशन के पास 2 तरीके होते हैं उनको समझने का, कि आपको वो किस तरह से टैकल कर सकते हैं। देखिए इनका जो सिलेबस है, इनके पास वो हथियारों का जखीरा है, जिसके बाहर से कभी हथियार नहीं ला सकते, उनके पास वही हथियार है, वही इस्तेमाल करेंगे आपके ऊपर, और आपको इनसे युद्ध लड़ना है इधर से। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कमीशन कौन से हथियार आपके खिलाफ सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। इसलिए बार बार कहता है कि सिलेबस की नॉलेज अच्छे से रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल पाएगा उनके पास इंटायर जो भी उनके पास वेपन से कौन कौन से हैं, और कौन से रिसेंट वेपन्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जिसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसको पढ़ने के बाद आप आराम से ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और उनको टैकल कैसे किया जाए। अब 75 डे स्ट्रेटेजी में समझ लीजिए, जैसे आपको देखिए अब यहाँ बताता हूँ मैं, यहाँ पे मैं सिलेबस थोड़ा ब्रेक करता हूँ। देखिए हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, आपके इन्वायरमेंट से करीब 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आते हैं, यूपी स्पेशल से करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर और ट्रेडिशनल लेके बता रहा हूँ मैं। फिर सेंसस से आजकल 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। पहले पूछते थे करीब 8-10 क्वेश्चन, लेकिन रिसेंट ईयर्स में 2-3 साल का क्वेश्चन पर देखेंगे आप तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सेंसस से, ठीक है। तो अब देखिए, और पॉलिटी से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर से 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं।
जैसा आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर जो है ये सबसे मेजर पोर्शन है यूपीपीसी एग्जाम का। 35 to 40 क्वेश्चन, सारे कैंडिडेट यहीं पे आके फंसते हैं। अगर आपने इसको कवर कर लिया तो बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं साल भर। यही चीजें जो हर साल चेंज होती है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है आपको। और अगर आपने मेरे वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ सिर्फ करंट अफेयर के लिए, उनको आपने अच्छे से देख लिया और पीडीएफ डाउनलोड करके आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए, ताकि गारंटीड कि आप आराम से प्रीलिम्स अपने क्लियर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी के। देखिए, पॉलिटी सिर्फ एक किताब पढ़नी लक्ष्मीकांत, और इसको आप आराम से एक हफ्ते में कवर करके, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपने। ठीक है, शुरू के 4 चैप्टर पढ़ना, मतलब राइट तक पढ़ लिए, उसका प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट पढ़ लीजिए, लोकल गवर्नेंस पंचायती राज या म्यूनसिपालिटी उसको पढ़ लीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 20 अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो पॉलिटी इसके बाहर कभी नहीं आएगा। घटना चक्र लगा लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। इसमें मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके ये हो गए। साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट करीब 30 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि काफी इजी रहते हैं, एकदम जनरल क्वेश्चन रहते हैं। खासकर बायोलॉजी पार्ट आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका साइंस टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट बहुत आसान आता है इसका, घटना चक्र भी लगा लेंगे ना तब भी कवर हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन करीब वहां से आ जाएंगे, करीब 50 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए। ये 35 to 40 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आएगा, तो करीब आपके 85 से 90 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। फिर अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो 12-14 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। और अगर आप मेडिकल एंसेंट छोड़ के भी जाते हैं, सिर्फ मॉडर्न पढ़ के चले जाते हैं, तब भी आप 105 क्वेश्चन तक यहीं से पहुंच गए। इकोनॉमिक्स भी आपके करंट में कवर होगी, 5-6 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। और यूपी स्पेशल में आपने सिर्फ घटना चक्र या परीक्षा बारी भी पढ़ रखी है, करंट अफेयर नहीं भी पढ़ा है आपने, जो कि मैं ऑलमोस्ट कवर करूंगा, तभी 4-5 क्वेश्चन आप प्रीवियस लगा लेंगे क्वेश्चन पेपर ना, तब यूपीपी से आपको मिल जाने वाला है। तो आपके 110 क्वेश्चन आराम से, सिर्फ ये सब चीजें आपको, ज्योग्राफी छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है, आप एनसीईआरटी मेडुअल छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है, उसके बावजूद आप 110-120 क्वेश्चन आराम से इन सब सब्जेक्ट को पढ़ के आराम से अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए अच्छे से, लाइक विदेशियों का आगमन देख लीजिए आप, कर्नाटिक वार देख लीजिए आप, और अंग्रेजों के जिनसे वार हुए हैं, चाहे अफगान वार हुआ, चाहे नेपाल वार हुआ, चाहे आपका एंग्लो मैसूर वार हुआ, जितने भी सब वार्स हुए हैं, और उनको अच्छे से कवर कर लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आपको आराम से वहीं से मिल जाने हैं। उसके बाद जितने भी वाइस रॉय आए हैं या गवर्नर जनरल आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, उनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर आप उनको भी क्रम से लगा के रिवीजन कर ले गए, देखिए गवर्नर जनरल तो लगातार आए हैं 1947 तक, या वाइस रॉय, तो उनके रिगार्डिंग चाहे गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे भगत सिंह के, चाहे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं उनके अंदर आराम से आ जाएंगी। तो अगर आप उनको भी एक सीरीज बना के पढ़ डालें, गवर्नर जनरल वाइस राय को भी, तब भी आपकी ऑलमोस्ट सारी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। उसके बाद के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और जैसा मैंने बताया, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी आप लूशन पढ़ लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए इन्वायरमेंट का, आपको सब कवर हो जाएगा। करंट अफेयर मैं आपका कवर करवा दूंगा पूरा। और पॉलिटी सिर्फ एक किताब पढ़नी, लक्ष्मीकांत और घटना चक्र, तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आपका 110 से 115 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और आप आते ही अगले दिन से आप मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मेंस नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 4 महीने का वक्त मिलता है, ऑलमोस्ट 4 महीने पर्याप्त है, क्योंकि अब ऑप्शनल नहीं पढ़ना है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ के भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मेंस मैंने क्लियर किया है 2 बार प्रीलिम्स, 2 बार मेंस। हाँ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, बट तब भी बहुत इजीली प्रीलिम्स क्लियर होता था मेरा। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से फॉलो करिए, और कोशिश रहेगी कि कल या परसों से करंट अफेयर्स के वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियोज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको मिलते रहें। और आपको इसको रिलीजियसली फॉलो करिए। आई गारंटीड कि आप आराम से इनको पढ़ के, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस नहीं करूंगा, करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो भी चीज है, मान लीजिए कोई वोल्केनो आया, या कोई मान लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, तो मैं सिर्फ उसके लोकेशन या उनका नेमिंग या किस सी में ऐसे वही डिस्कस नहीं करूंगा, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा आपके साथ। कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या आर्ट कल्चर का कोई भी पार्ट आ गया तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कवर करूंगा मैं। इस तरह पॉलिटी का भी कवर करूंगा। मान लीजिए गवर्नर पे कोई क्वेश्चन आया तो गवर्नर एक नहीं, ऑलमोस्ट पूरा गवर्नर एक क्वेश्चन में डिस्कस कर ले जाऊंगा मैं। तो करंट अफेयर नहीं, आपको जीएस का ऑलमोस्ट 20-25% क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करता चलूंगा आपके साथ, करंट अफेयर के साथ साथ। तो आप लोग प्लीज चैनल पे आइए, इसको ज्वाइन करिए, हमें सपोर्ट करिए। इसी के साथ वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।